हेलो फ्रेंड्स, मैं तुझ गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें 2022 में जितने भी मैथ के शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्टों के पेपर हम यहाँ पे एग्जाम में प्रोसेस सोल्व कर रहे हैं कि कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है, वो तरीका यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें 31 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस को देख लीजिए, ताकि आपको आज की क्लास और आने वाली क्लास वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से अप्रोच है वो छोटी कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो जब तक आप पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे, जितनी भी प्रीवियस ईयर की क्लासेस हो चुकी हैं, अगर उनको नहीं देखते हो तो ये चीजें आपको नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो रेगुलर अगर स्टूडेंट देख रहा है उसी को समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं थॉट प्रोसेस से सिखा रहा हूँ। क्योंकि बेसिक तरीका समझा चुका हूँ, फोर्थ तरीके सिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ थॉट प्रोसेस की। हम थॉट प्रोसेस से कैसे करते हैं, बिना पेन लगाए कैसे करना है एग्जाम में, वो तरीका यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो आपको ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी होगी अगर ये तरीका आपको सीखना है। लास्ट क्लास में हमने 9 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 3 का पेपर सोल्व किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 4 का पेपर। बिल्कुल देखो, थॉट प्रोसेस से बताऊंगा, बिल्कुल कम पेन लगाएंगे अपन, पेन लगाएंगे ही नहीं कहीं क्वेश्चन में। तो जैसे 25 सवाल है तो 25 में से 15 सवाल तो ऐसे आएंगे जिन्हें बिना पेन के आप सोल्व कर सकते हो, और बाकी के सवाल को आप इजीली शॉर्ट तरीके से कर सकते हो अगर आप इस 25 सवालों की बात करो। जैसे मेंस में बात करें तो 30 सवाल हैं, तो इन 30 सवाल को आप 15 से 20 मिनट में इजीली कर पाओ अगर ये तरीके आप सीख जाते हो। स्टार्ट करते हैं, देखो बिना टाइम वेस्ट किए अपना। पहला क्वेश्चन डीआई का दे रखा है, आपसे बोला है कौन सा कथन सही है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल एम और क्यू। ये होना चाहिए 1660 है, ये चेक कर लीजिए यहाँ से। एम और क्यू का बोला है, देखो एम और क्यू में कितना है। एम में 34 है, क्यू में 8% है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया यहाँ से 26%। और टोटल कितना है 6000। तो 6000 का 26% क्या 1660 बनता है क्या? 6000 का 26%। देखो 6 × 25 गुना कर देता हूँ मैं यहाँ से, 26 × 6 गुना करना ना। तो 6 को मैं 25 बार गुना करूंगा तो कितना बनेगा, 25 की 150, 150 बनेगा। और यहाँ से एक बार और 6 जोड़ देंगे 150 में तो 156 बनेगा। यानी 1500 कितना होना चाहिए, 1560 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1660 दे रखा है, यानी ये तो गलत दे रखा है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल जे के एल में सम है वो 2400 होना चाहिए। जे के और एल तो कितना हो गया यहाँ से, 12 6 18, 18 और 40% हो गया। 40%, 6000 का 40% कितना हो गया 2400, यानी सेकंड वाला क्या है, सही। तो इस तरीके से आपको माइंड में करना है चीजों को। ठीक है, कैलकुलेशन को आपको जितना आप ज्यादा माइंड में करोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा। पेन आपको कम लगाना है, जैसे ये सवाल है, अब इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपका जो ध्यान है वो यहाँ पे लगाए रखना, और ज्यादा से ज्यादा मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना वो चीजों पर ध्यान रखना। क्योंकि मैं यहाँ पे पेन कम लगाने वाला हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ बस उसी पे आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ से बोला इसका रिमाइंडर, अब देखते ही आपको स्कैन होना चाहिए। देखो 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। 20 + 1 21 होगा, 21 डिवाइडेड बाई 18, तो डिवाइड करेंगे वापस तो 3 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपको स्कैन करके सोल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से बता देता हूँ अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो जैसे 18 से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं अपन लोग। यहाँ से तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 19 में 18 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, 1 की पावर 19 है तो एक ही बनेगा। प्लस 20 में 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 2 बनेगा। 2 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। ये हो गया आंसर। अब ये सवाल 3 सेकंड का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, साइन 75 और साइन 15 डिग्री है, तो इस तरीके से हो गया कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अगर आपको पता है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। अब ये चीजें देखो फॉर्मूला है ना, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट ये लगाना है कि 2 sin c + d/2 करोगे तो 75 + 15 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी 45। साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/2। इस तरीके से 75 - 15 करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 30 आएगा। कोस 30 का मान कितना हो गया, √3/2 हो गया। 2 से 2 कट गया, √3/√2 को क्या लिख सकते हैं, √3/2। ये हो गया आंसर। तो ये चीज आपको बस एग्जाम में लिखनी है, ये नहीं लिखना, आपको ये माइंड में होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए, तभी ये टाइम बचेगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखो, सभी चुनावों को मिलाकर दल आर और क्यू द्वारा जीती गई सीटों की संख्या के बीच में डिफरेंस बताना है। देखो आर और क्यू के बीच में डिफरेंस बताना, तो देख लो यहाँ से। आर और क्यू के बीच में आर माइनस क्यू कर दो, यहाँ से कितना बचेगा, 10 बच रहा है। 80 माइनस तो -10, 100 - 60 प्लस का 60, -20। यहाँ से कितना बचेगा, 80 यानी प्लस का 4। 65 माइनस -5, जहां से प्लस माइनस वो काट लो, देखो यहाँ से काट दो। 20 है, प्लस का 20 बचेगा 24, 24 - 5 कितना आ गया, 19 आ गया। ये हो गया। अब एक जो बेसिक स्टूडेंट है वो क्या करेगा, इसी सवाल को इस तरीके से करेगा। वो पहले इनको जोड़ेगा, फिर इसको जोड़ेगा, यहाँ पे जो भी आया फिर उसका डिफरेंस करेगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। देखो यहाँ से वो फिर क्या करेगा, ऐसे जोड़ेगा 80, फिर 90, और इस तरीके से जोड़ के यहाँ पे निकालेगा, फिर इसको जोड़ के यहाँ पे निकालेगा, फिर इसका डिफरेंस निकालेगा। तो ये चीज नहीं करनी यहाँ पे। जब डिफरेंस निकाल तो यहाँ पे डिफरेंस देख लो डायरेक्ट, और जो भी प्लस माइनस का वो कट जाएगा और इजी हो जाएगा आपके लिए।
नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइनिंग इन यूनिवर्सिटी ए और एफ के बीच में। ए और एफ का रेशियो बताना। तो ए और एफ का कितना हो गया, देखो ए में 275 है, एफ में 170 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 34। तो 55:34 आना चाहिए। तो ये चीज माइंड में होगी आप। ये तो मैं यहाँ पे पेन भी लगा रहा हूँ, यहाँ पे पेन नहीं लगाना फिर एग्जाम में। 275 और 170 है, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, इसका डबल करके पॉइंट लगाते हैं। तो 27/54 यानी 55 हो गया, 17×34 हो गया, पॉइंट लगाते हुए हट जाएगा। तो ये कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को ये कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स, जिसमें आपको कैलकुलेशन भी मिलेगी, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगी, जितने भी फॉर्मुले हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैथ के मिलेंगे, कंप्लीट अर्थमेटिक मिलेगी जिसमें सारे टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के उसी के अकॉर्डिंग होंगे, जैसे मैथ में है ऑल टाइप वाइज क्वेश्चन, कंसेप्ट वगैरह सारा कुछ मिलेगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ले सकते हो, जितने भी नोट्स हैं वो यहाँ पे। ठीक है, 8740861949 इस पे व्हाट्सअप कर देना, या नीचे लिंक लिंक दी हुई है वहां से आप ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये अच्छा सवाल है, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन हम एग्जाम में करेंगे वो तरीका भी यहाँ पे बता कैसे आपको एग्जाम में करना है। एक किराने की दुकान पर 500 रुपए और उससे अधिक की खरीद पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। अगर 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक कहें तो उसे 5% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर वो केस देता है तब उसको 1% का डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर कोई ग्राहक है, कंज्यूमर है, वो 30 पैकेट खरीद 30 रुपए पर पैकेट के हिसाब से 25 पैकेट खरीदता है बिस्किट के, तो उसको कितने रुपए पे करना होगा। तो मुझे बताइए टोटल कितने रुपए हो गए उसके। अब वो पे कर रहा है, केस दे रहा है, केस में पूछा कि केस में कितना देना होगा। तो 25 पैकेट के 30 रुपए के हिसाब से कितने होंगे, 750 रुपए हो गए क्या। अब इस 750 पे डिस्काउंट कितना मिलेगा, देखो इस पे तो ये तो नहीं मिलेगा, यहाँ से 250 और 500 की कंडीशन ही कट गई यहाँ से, ये तो पूरी की पूरी लाइन ही, कोई मतलब नहीं है इसका। यही बोला है कि 500 रुपए से ज्यादा पे कितना मिलता है उसको, 10% मिलता है। तो जब 10% डिस्काउंट मिलेगा तो 75 रुपए कम हो जाएगा। 750 का 10% कितना हो गया, 75 हो गया। 75 कम कर दो तो 600 कितना होगा यहाँ से, 25 और 50 75 करेंगे तो 675 रुपए में होगा, 675 रुपए होगा। अब अगर केस दे रहा था उसको 1% का और मिलता है, 1% और मिलता है, तो यहाँ से 6.25 रुपए और कम कर दो 1%। तो 6.25 रुपए कम कर दोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 775 में से 6.75 कम करोगे तो इसमें से 7 घटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ से 68 होगा, 668 होगा, 25.25 जोड़ दो, ये हो जाएगा 668.25। बस ये चीज आपको एग्जाम में करनी है। क्लियर है। अब एक स्टूडेंट क्या करेगा, पहले वो मानेगा इसको भाई कि ये यहाँ से 750 है, फिर उसको यहाँ पे या तो वो सक्सेसिव वाला लगाएगा, फिर वो एक एक चीज को करेगा, यहाँ से 10% है या फ्रैक्शन वाला तरीका लगाएगा। तो आपको अदर चीज नहीं लगानी, जहां पे आपको बेसिक चीजें पता होनी। ये तो एक दुकानदार भी कर सकता है। तो जैसे आप नेचुरल करते हो ना, वही चीज आपको करनी है। जैसे अपने गाँव में नहीं करते क्या, कोई बिल्कुल अनपढ़ आदमी होता है वो चीज को करता है, इस तरीके से कर ले, 10% का डिस्काउंट देगा तो भाई इतने रुपए में कम हो जाएगा, 1% और डिस्काउंट देगा तो इतने रुपए और कम हो जाएगा, बस हो गया आंसर। उसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, दो ट्राइंगल दे रखे हैं जो सिमिलर हैं, इसमें इनके रेशियो दे रखा है इसके साइड का, और पूछा है इनके एरिया का। मैं कई बार बता चुका हूं कि इसमें आ भी चुका है शिफ्टों में सवाल कि इनके एरिया का पूछा जाए तो साइड का स्क्वायर होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो रेशियो आ जाएगा 5:7। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इसमें तो देखते ही आंसर आ गया 5:7, सेकंडों में आएंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आपको दो दे रखा है, कोसेक थीटा माइन कोसेक थीटा क्या हो। तो इस तरीके से कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है ना, तो कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे कोसेक थीटा निकालना है ना, तो कुछ मत करो, यहाँ से दो है, दो का रेसिप्रोकल जोड़ दो और डिवाइडेड बाई दो कर दो, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो 2 दूनी 4, 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आंसर। तो ये क्यों आया, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए यहाँ से कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है। ये आपको अगर अक्स दे रखा है तो कोसेक कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये क्या होता है, 1/x। अगर यहाँ से आपसे कोसेक थीटा पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, इसको जोड़ो, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, तभी तो यहाँ से कोट थीटा कट जाएगा, ये 2 आएगा, तो ये आ जाता है x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई। अगर यहाँ पे हमें कोट थीटा पूछा जाता है तो हम क्या कर देते हैं, x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई 2 कर देते। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्या है इसका कंसेप्ट, ये लगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 करके ये आंसर कर। तो ये सवाल इतना था, आपको एग्जाम में लिखना था, और इसमें कितना टाइम लगेगा आपका, 5 से 7 सेकंड लगेगा। तभी तो मैंने बोला ना कि 25 सवालों को आप इजीली 12 से 13 मिनट में कर सकते हो, ये तरीका अगर आप लगाओगे। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ये दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड इक्वल होगी। बीसी आपको 8 दे रखा है, एबीएसी इक्वल है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। टेन सी माइनस कोट भी पूछा है, तो मुझे बताओ यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा यही तो मीडियन होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही एल्टीट्यूड होगा।
तो ये 5 है, तो ये क्या होगा, यहाँ से साइड पर दो इक्वल बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर भागों में। तो 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ट्रिपलेट बन गया क्या आपके पास, 3 4 5 का। ये 3 होगी फिर हाइट, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। अब यहाँ से कोट टेन सी माइनस कोट भी पूछा है। देखो टेन सी क्या है, यहाँ पे है, टेन सी हो गया 3/4 माइनस कोट भी कितना है यहाँ पे, कोट भी कितना हो जाएगा 4/3। बस सोल्व कर लो। 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ गया यहाँ से आंसर, -7/2। एलसीएम ऑफ, देखो यहाँ से ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम निकालना। ऊपर वाले का एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, 1 + 7 105 हो जाएगा। सॉरी, 5 या 15, 15 6 की 90 और 15 7 105 हो गया। ठीक है, 105 हो गया। और यहाँ से एलसीएम निकालना, जब भी फ्रैक्शन होता है ना, एलसीएम पूछा हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम, उल्टा करना होता है। ऊपर एलसीएम निकाल दिया तो नीचे एचसीएफ। 8 16 और 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 ही कॉमन आ रहा है सब, तो ये 2 से भाग कर दो, आंसर आ गया 52.5 होगा। तो 52 से 1/2 लिख सकते हैं उसको। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल है ना बहुत, मतलब कितनी बार आ चुका है इस टाइप, इस टॉप में, सीरीज में। तो इस टाइप के सवाल को तो मैं डायरेक्टली यहाँ से करेंगे कैसे, देखो दो उम्मीदवार हैं जिसमें टोटल वोट का एक को 64% मिलता है और इतने वोटों से हार जाता है। तो अगर वो विनर को 64% मिलते हैं तो लूजर को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 64 करोगे यहाँ से, तो 36% मिलेंगे। तो लूजर को 36%, विनर को 64%, उसका डिफरेंस 252 दे रखा है। 64 माइनस 36 कर दोगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 28% बचेगा। तो इस 28% की वैल्यू तो 252 दे रखी है। जो 252 है वो किसकी वैल्यू है, 28% की वैल्यू। तो 28 से डिवाइड करोगे तो 28 28 नाम में 252 हो जाता है क्या, इंटू 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 900 हो जाएगा। क्लियर है। तो बस यही चीज आपके माइंड में भी कर सकते हो, या बाकी इतना कुछ लिख के आप कर सकते हो। बाकी ये सवाल 5 से 7 सेकंड के लिए है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सेल्समैन C2 C4 और C5, C2 C4 और C5। 10 5 15 15 30, 30 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, ये आ गया आंसर। y+1/y आपको दे रखा है, y³ -1/y³ चाहिए, यानी आपको यहाँ पे y -1/y चाहिए। तभी आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर इसका मान क्या होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, k³ + 3। तो यहाँ से निकाल सकते हो कि y -1/y। लास्ट स्टेप में बताया था क्या करना होता है, इसका स्क्वायर कर दो 121, और यहाँ से अगर माइनस है तो प्लस का 4 करके रूट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास k³। यहाँ से 125, यहाँ से कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। सॉरी, 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 होगा। और यहाँ से तो प्लस है ना, तो माइनस करना होगा। हमें जो चाहिए ना उसका माइनस करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस दे रखा है तो इधर +2 बनेगा। माइनस का बनाना है तो -4 करना पड़ेगा। फिर 121 -4 कर दो और इसका रूट लगा, तो कितना बनेगा, यहाँ से हो गया 3 कम कर देंगे तो 117 बनेगा। रूट 117 हो गया। रूट 117 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 13 तेरे नाम 117, यानी 3√13 हो गया। ये 3√13 आ गया के का मान। तो यहाँ से पुट कर दो, 3√13 का क्यूब करोगे तो 3 3 9 होती है 27। 27 इंटू 13√3 आएगा, सॉरी 13√13 आएगा। प्लस 3 इंटू क्या करोगे तो 3 3 9√13 आएगा। तो 13 इंटू 7 21, और यहाँ से यूनिट डिजिट है वो 0√13 आएगा। देखो यहाँ पे 0 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ये हो गया आंसर। फिर पूरा सोल्व नहीं करना आप, यूनिट डिजिट का देख सकते हो आप। देखो अगर आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेशन हो, यूनिट डिजिट सब में अलग हो ना, तो फिर यूनिट डिजिट चेक करके आपको आसानी से आंसर देके आगे बढ़ जाओ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना फिर आपको। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलों को की संख्या कितनी है कि जिन्हें पिघलाकर 90 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन बनाया जा सके। तो इनके चाहिए एन, मैं मान लेता हूँ एन है, तो एन जब भी हम चेंज करते हैं तब क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल करते हैं। तो इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3। पाई की वैल्यू यहाँ से पाई इंटू r³ करोगे तो r क्या कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब इज इक्वल टू πr²h। तो पाई r² कितना है, r2 है, r² इंटू h है 90 से। बस सोल्व कर दो इसको, तो पाई से तो पाई चला गया, यहाँ से 3 3 9 27 है। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार चला जाएगा, 3 से 3 चला गया, 4 से डिवाइड करेंगे 4। आंसर कितना आ गया, 10 ही आ गया। ये तो लास्ट शिफ्ट में आया था, ये सवाल सेम सवाल आया था कि कोस थीटा आपको देखो क्या दे रखा है, a/b दे रखा है। यहाँ से कोसेक थीटा प्लस को थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/sin प्लस कोस अपॉन साइन, यानी 1 + कोस अपॉन साइन बन गया। ठीक, तो देखो 1 + कोस करेंगे तो 1 + कोस की वैल्यू a/b डिवाइडेड बाई साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - कोस स्क्वायर का रूट कर दोगे तो a² अपॉन b², ये हो जाएगा।
और इसको सोल्व कर दो तो ये बन जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। ये बी है, बी स्क्वायर रूट बनेगा तो कट जाएगा और नीचे बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए। एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे इस चीज को, तो ये क्या बनेगा बी प्लस ए और रूट बी माइनस। इस बी प्लस ए से कट के ये ऊपर बन जाएगा क्या आंसर। तो आपके पास आ गया रूट ए प्लस बी ऊपर और नीचे आ गया बी माइनस, यानी आंसर ये होना चाहिए आपके पास। लास्ट से लास्ट में बिल्कुल बेसिक से बताया था, अगर कोई नया है तो देख लेना, बाकी रेगुलर में कुछ समझ जाएगा। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आपको दे रखा है तो यहाँ से देखो 12 से डिवाइड कर रूट कर हो जाएगा। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आपके पास दे रखा है, कितना है 4 दिया 12 हो गया, यानी 2 रूट 3 हो गया क्या यहाँ से। 4 दिया 12 2 रूट 3 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब आपके पास माइनस में तो दे रखा है, प्लस में निकालना हो तो अभी मैंने बताया था प्लस में निकालते हैं तब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर तो 12 ही होगा, और प्लस यहाँ से 4 जोड़ दो, अगर हमें प्लस चाहिए तो 4 करके रूट कर दो, तो 16 16 का रूट करोगे तो 4, ये आ गया 4 और इनटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना है 2 रूट 3, तो आंसर आ गया आपके पास 8 रूट। एस संख्याओं का एवरेज है वो आर की पावर 4 है, आर संख्याओं का एवरेज एस की पावर 4 है, आर प्लस एस का एवरेज क्या है। देखो एस संख्याओं का एवरेज आर की पावर 4 है, तो एस संख्याओं का टोटल सम कितना हो गया आर इंटू एस की पावर सॉरी एस संख्याओं का टोटल एस संख्याओं का सम कितना हो गया एस इंटू आर की पावर 4 हो गया, और आर संख्याओं का एवरेज है वो एस की पावर 4 है, तो टोटल सम कितना हो गया एस आर इंटू एस की पावर, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, टोटल कितने हैं ये तो आर संख्या है ये एस संख्या है, तो आर प्लस बस ये हो गया इसका एवरेज आर प्लस एस का। अब इसको यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है एस इंटू आर कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा आर क्यूब प्लस एस क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाई आर प्लस एस है। ये फॉर्मूला आपको पता है कि आर क्यूब, ये तो देखते ही आंसर आ जाएगा, वैसे ये हो गया आंसर, लेकिन बता देता हूँ यहाँ से इसको क्या होता है फॉर्मूला की ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर प्लस एस करोगे, आर प्लस एस से आर प्लस एस कट गया और ये आ गया एस आर बाहर और बाकी का अंदर। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये अच्छा सवाल है, ये हर बार किसी ना किसी स्क्रिप्ट में पूछा ही जाता है ये सब। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। एक आदमी है दो गायों को 15,640 रुपए में बेचता है प्रत्येक को। ठीक है, एक गाय को, तो 2 गायों को कितने रुपए में बेचेगा वो 15 दूना 30 और 64 दूना 128, यानी यहाँ से 31,280 रुपए में बेचेगा 2 गायों। एक पर 15% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 15% का लॉस होता है, उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा वो आपसे पूछा है। पहला तरीका अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन से कर सकते हो, पहला तरीका तो यहाँ से डायरेक्ट निकालो कि 15% और 15% का यहाँ से प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ना, तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया, तो कट जाएगा। हमेशा क्या होता है माइनस ए स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 होता है, यानी 2.25% का लॉस हो, हमेशा यही होता है। यहाँ से 2.25% का लॉस होगा, तो यहाँ से जब लॉस हुआ है, अगर 100 रुपए की चीज है उस पर 2.25 रुपए का लॉस हो गया, यानी बेचेगा कितने में, फिर 2.25 कम कर दो तो 97.75 हो गया क्या यहाँ से। तो 97.75% की वैल्यू आपको दे रखी है, पूछा है कि कितना लॉस हुआ है, तो 2.25% का लॉस हुआ, तो लॉस ही हुआ है, तो ये प्रॉफिट वाले तो कट जाएंगे आपके पास, इनमें से ही आएगा जो भी आएगा आंसर। अब एक तो 720 है, एक 360। अब यहाँ से तो डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो क्या आप। देखो 9 या 27 ये 3 गुना है लगभग, 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी 3 गुना ही मैं मान लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से 3 को मैं 2.25 से गुना करूंगा तो 600 और 25 या 75, यानी देखो 700 के आसपास आने वाला है यहाँ से, 3 दूनी 6 है, यानी 600 से 650 से तो ज्यादा ही आएगा यहाँ से जो भी आंसर आएगा। तो ये एक ही ऑप्शन है जो 600 से मतलब 600 से ज्यादा है। कैलकुलेशन पूरा नहीं करना आपको, यहाँ से जब पूरा कैलकुलेशन करोगे तो वो तो फिर हालत खराब हो जाएगी आप यहाँ से सोल्व ही नहीं कर पाओगे, एक एक को काटोगे थोड़ी, ये तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, फिर इस तरीके से नहीं करना। यहाँ से ऑप्शन मैंने देखा ना, तब ये तरीका लगा सकते हो। यहाँ से देखो 2 या 27 है, तो 3 हो गया, लगभग 3 बार जाएगा, 3 को यहाँ से गुना कर दोगे। अब वैसे 3 बार नहीं जाएगा, लगभग मैं मान ही रहा हूँ यहाँ पे 3 बार जाएगा। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन पे, बाकी यहाँ से गुना कर देंगे तो लगभग ये लगभग 600 से ज्यादा ही जाएगा। एक ही ऑप्शन है 600 से ज्यादा, हाँ नहीं, ये हो गया आंसर। दूसरा बाकी इसका जो एग्जैक्ट अगर आपको आंसर निकालना तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, बाकी ये करेक्ट अगर इसको कैलकुलेशन का आप सोल्व कर दो, ये मैंने अप्रोक्सीमेशन के लिए बताया। नेक्स्ट तरीका है फ्रैक्शन मेथड का। तो देखो 15% है, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/,
3/20 है, यानी 20 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, 20 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो बेचेगा कितने में? अगर प्रॉफिट में बेच रहा है तो 23 रुपए में बेचेगा, 3 रुपए ज्यादा में। अगर लॉस में बेचेगा तो 3 रुपए कम में बेचेगा। तो ये हो गया क्या? अब इसने बोला है कि प्रत्येक को 15,640 रुपए में बेचता है, यानी दोनों को सेम रेट में बेचता है। तो यहाँ पे सेम रेट बना दो, तो मैं इसको 17 से गुना कर दूं तो ये सेम, और यहाँ से 23 से गुना कर दूं तो ये दोनों सेम बन जाएगी। अगर 17 से गुना किया है तो ये भी 17 से मल्टीप्लाई होगा, ये 23 से मल्टीप्लाई। तो मुझे बताइए यहाँ से कॉस्ट प्राइस तो कितना हो गया टोटल? 20, और यहाँ से 23 और 17 को जोड़ दीजिए तो 23 40, 40 तो 80 है 800। और यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? देखो 23 × 17 है, यानी 20 से 3 कम है और 20 से 3 ज्यादा है, तो 20 का स्क्वायर करके उसमें से 9 घटा दो। तो 400 माइनस 9 कर दोगे तो 300, यहाँ पे कितना बनेगा? 391 होगा, 391, और ये भी 391। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 800 में से 18 कम हो गया। 800 में से देखो यहाँ से यही तो पूछा है, यहाँ पे कितना का प्रॉफिट होना है, या यहाँ से 800 में से 18 कम कर दो, कितना बनेगा? यहाँ से 782 बनेगा। तो यहाँ से 9 और 9 18 कम कर देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो 800 रुपए की चीज थी और बेचा कितने में? 782 रुपए में। लॉस कितना हो गया उसको? 18 रुपए का लॉस हो गया। तो ये लॉस ही आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ से 782 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, या 1 यूनिट की वैल्यू देख लो यहाँ से, कि 391 प्रत्येक को बेचा ना, तो 15,640 रुपए है। वो किसकी यूनिट की वैल्यू है? 391 यूनिट की। तो इतने रुपए में बेचता ना प्रत्येक को, तो 391 वैल्यू की इतनी है। और पूछा गया है कितना लॉस हुआ? 18 रुपए का लॉस हो गया। सोल्व कर दो यहाँ से, तो 3×5 = 15, और यहाँ से देखो कितनी बार जाएगा ये, सोल्व करना पड़ेगा। फिर इसको भी देखो यहाँ से, 4 है तो लगभग ये कितनी बार चला जाएगा? 4 से हो गया कि पूरा का पूरा ये 40 बार चला गया। 18×4 = 72। तो डायरेक्ट आंसर कितना है? 720 रुपए का लॉस हो गया। क्लियर? तो ये तरीका हो। नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ट्रिक बना चुका हूँ इस पे, इस टाइप के सवालों पे। तो ये पी और क्यू मैं डायरेक्ट दे देता हूँ। यहाँ पे पी और क्यू की एफिशिएंसी आपको दे रखी है। ये पी है वो क्यू से 3 गुना ज्यादा कुशल है, यानी ये 3 एफिशिएंसी है एक। अगर इसकी क्यू की 1 है तो पी 3 है इसकी एफिशिएंसी। और दोनों मिलकर पी प्लस क्यू है वो मिलकर 36 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो इसके ट्रिक क्या होती है? ट्रिक क्या होती है मतलब कंसेप्ट की, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो एक दिन में ये कितना काम करेंगे दोनों मिलकर? 4 मिनट का। तो टोटल वो हो गया यहाँ से 36 × 4। और पूछा क्या है उससे निकाल दो। यहाँ से पूछा, आपसे पूछा है क्यू का, तो क्यू कितना काम करेगा? क्यू की एफिशिएंसी ये, तो बस इतना ही टाइम लगेगा। 36 × 4 कितना हो गया? 124। ठीक है, बाकी ये तो देखो यहाँ पे मैंने ये चीज आपको लिखा है, समझाने के लिए लिखा है। बाकी आपको एग्जाम में बस यही करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, एक वर्ग के त्रिज्यखंड, एक सेक्टर का एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री। त्रिज्या आपको पूछा है, तो देखो 45 डिग्री दे रखा है। 90 का कितना होता है? πr² / 4। तो यहाँ से 45 डिग्री का क्या होगा? πr² / 8। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 88। तो पाई की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ 22/7, 22×4 = 88। और यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो 8×4 = 32, तो 32 × 7 हो गया r² की वैल्यू। तो आर कितना आ जाएगा? यहाँ से रूट कर दो इसका, तो 16 × 2 लिख सकता हूँ, 4 रूट, यहाँ से 14 आ गया क्या इसका आंसर? व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। लास्ट के 2 डिजिट को गुना करो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से काट दो 21, 15 × 45 आंसर है। फिर से देखो टाइम एंड वर्क का है, ए बी सी है वो अलग अलग इस काम को 6 10 15 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ से लेकिन सी है वो 2 दिनों के बाद में काम को छोड़ देता है। शेष कार्य कितने दिनों में कंप्लीट है, यही तो पूछा ना। अब देखो एग्जाम में अगर करना है ना, तो वो तरीका अगर बताऊं तो यहाँ पे डायरेक्ट तरीका है क्या, यहाँ से आप मानोगे इनका तीनों का एलसीएम, तो यहाँ से कितना हो गया? 30 हो गया क्या? इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। इसकी एफिशिएंसी हो गई 3। इसकी एफिशिएंसी हो गई। क्लियर है? अब 2 दिन तक ही काम करता है, सी है वो 2 दिन तक काम करता है, यानी ए बी सी इस तरीके से मानो कि 2 दिन तक तो ए बी और सी ने तीनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, तो 3 दिन में 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 5 3 8 और 2 10, 10×2 = 20, यानी 20 यूनिट का काम कर दिया। बाकी का बचा काम कितना? 10 यूनिट का। इस 10 यूनिट के काम को कौन करेगा? सी तो चला गया, ए और बी काम करेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 8। तो 10/8, यानी एक सही यहाँ से कितना होगा? 2 1/4 हो गया क्या? एक सही 1/4 दिन लगेंगे इस काम को करने। तो ये हो गया आपके एग्जाम का तारीख। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं लिखी है मैंने, जो चीज आपको एग्जाम में लिखनी है वही चीज यहाँ पे समझा।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल है, तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था, एक शिफ्ट में पूछा गया था इस टाइप का सवाल। एक राशि है वो 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से कम कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना से ज्यादा हो जाएगी। तो देखो 4 गुना होती, एक से कितना होता है अमाउंट 4, यानी ब्याज कितना मिलता है उसको, सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है उसको, 3 रुपए मिलता। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपए कितने पर, 1 रुपए पर, इंटू कितनी परसेंट रेट से, 50% रेट से, इंटू 100। ये आपके पास आ गया टाइम, कितना टाइम लगेगा इसको 4 गुना होने में, यानी 6 साल लगेंगे इसको 4 गुना होने में। लेकिन पूछा क्या है कि 4 गुना, 4 गुने से भी ज्यादा अगर ब्याज को यहाँ से अमाउंट को करना है तो कितने टाइम लगेगा, 6 साल से ज्यादा ही लगेगा यहाँ पे। तो 6 साल से ज्यादा लगेगा, 7 साल लगेगा इसका 4 गुना से ज्यादा होने में। ठीक है, तो 6 साल से ज्यादा यानी 7 वर्ष में हो जाएगा ये। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। एक घन की भुजा की लंबाई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकालने वाले बड़े गोले का आयतन बताना है। तो गोला निकाला जा रहा है तो इसकी साइड का आधा निकाला है, इसकी रेडियस होगी, तो यहाँ से 0.7 होगी इसकी रेडियस, बस निकाल दो यहाँ से। तो 4/3 पाई आर क्यूब करो, क्लियर है, 4/3 पाई और 0.7 का क्यूब। मैं इसके इस तरीके से लिख देता हूँ, 0.7 इंटू 0.7 का स्क्वायर और 0.7। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर, मैंने एक टेबल बताई थी आपको, अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है उसको पता है कि रेडियस अगर 7 होती है तो इसका एरिया कितना होता है, 114। अगर 14 होती है इसकी रेडियस तो 616, अगर 21 है तो 1386। देखो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ से कम टाइम में कर सकते हो। तो पाई आर स्क्वायर है, तो अगर रेडियस 7 है तो 154 होता है क्या, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई टोटल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 0.7 है तो 1.54 आ जाएगा यहाँ से इसका एरिया। क्लियर है, इसका एरिया 1.54 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.7 से, और यहाँ से इंटू 4/3 करोगे तो ये देखो लगभग कितना आपको, तो यहाँ से लगभग में निकालना है ना, तो सोल्व कर दो, यहाँ से 3 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना बार चला जाएगा, 3×5 = 15, ये लगभग 0.51। 0.51 इंटू 4 गुना करोगे तो लगभग 2 होगा, 2 को 0.7 से गुना करोगे तो 14 होगा, यानी 1.4 आ जाएगा आसाम से। ठीक है, देखो 3 से डिवाइड किया तो 0.5 आएगा लगभग, इसको मैंने 4 से गुना किया तो 2 आएगा, 2 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 आएगा। एक ही ऑप्शन है 1.4 के आसपास, ये हो गया, बाकी का 3, 2, 5 है, ये हो गया आंसर। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना होगा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ आपको, अगर कोई नया स्टूडेंट आएगा तो उसको तो एक भी चीज समझ में नहीं आएगी कि उसने मैंने क्या किया है यहाँ पे। उसको तो ऐसे लगेगा कि वीडियो क्या पढ़ा रहा है, ऐसे खुद ही पढ़ रहा है या मेरे को पढ़ा रहा है। लेकिन जो रेगुलर देखा ना इस सीरीज को कंप्लीट, उसको ये चीजें स्पीड बढ़ेगी। मैंने शुरू में भी आपको फर्स्ट क्लास में ये चीज समझाई थी कि मैं यहाँ पे शुरू में बेसिक से बताऊंगा, हर चीज को बेसिक से समझाऊंगा, लेकिन जब ये लास्ट में जाएगा एग्जाम के जैसे जैसे नजदीक जाता रहेगा, यहाँ पे 31 क्लासेस पे चल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे लगभग जितनी भी शिफ्टें हैं वो सारी की सारी कंप्लीट होने वाली है, 7 से 8 शिफ्टें और बची हैं, तो वो कंप्लीट होने वाली है। तो अभी ये टाइम है कि जहाँ पे मैं आपको थोड़ा प्रोसेस से समझा सकूँ कि हम एग्जाम में ये तरीका लगा के भी आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। अगर पेपर इस टाइप का इजी आ गया तो इस टाइप के सवालों को तो आप 10 मिनट में सवाल कर कंप्लीट कर दोगे, 25 के 25 सवाल, अगर इस टाइप से करते हो। ठीक है, तो बस यही चीज मेरे को समझानी थी। यहाँ पे अगर कोई रेगुलर है उसको बढ़िया तरीके से सीरीज का प्रॉफिट होगा, और अगर कोई ऐसे देख रहा है कि रैंडमली उठा के देख रही है इस वीडियो को, तो उसके कोई काम का नहीं है ये वीडियो। ठीक है, ये सीरीज मैंने तब इसीलिए स्टार्ट की थी कि ताकि जितने भी कोई स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट की स्पीड इंक्रीज हो सके। अगर उनके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, उनकी स्पीड कम हो रही है, तो इस सीरीज को देखने के बाद इजीली आपकी 100% आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ, इसी थॉट प्रोसेस के साथ शुरू करेंगे, बिल्कुल एग्जाम वाले तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है। कमेंट करके मुझे बता देना कैसी लगी, यहाँ से आपकी वीडियो कैसी लगी है आपको ये वीडियो कंप्लीट, तो कमेंट कर देना जरूर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।